गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे आज मैं आपको आपकी एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कक्षा 5 के लिए पाठ 5 करवा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। दोबारा से शीर्षक देखेंगे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो कहानी है, ये कहानी सिर्फ काल्पनिक नहीं है। वैसे अधिकतर बच्चों की जो किताब होती है उसमें काल्पनिक कहानियां होती हैं, शेर भालू आती इनकी, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है। ये एक बिल्कुल हकीकत पर आधारित कहानी है। इसमें जो एक लड़की है वो है इला। अब जो इला है वो एक 15-16 साल की लड़की है जो अब 26 की हो गई, 26 वर्ष की हो गई है। लेकिन जो उसमें गुण के बारे में बताऊंगी वो 15 साल की उम्र में शुरुआत होती थी। तो एक इला है जिसके हाथ काम नहीं करते और वो अपने सारे ही कार्य करने के लिए अपने पैरों का प्रयोग करती है। समझ रहे हो मेरी बात? एक बच्ची है जिसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं और वो अपने सारे ही काम, जितने भी आप काम करते हो, पढ़ना, लिखना, खाना, खेलना, कूदना, अधिकतर काम वो सारे अपने हाथों की बजाय पैरों से करती है। अब जो इला है वो 26 वर्षीय लड़की है। कितनी वर्षीय है? 26 साल की उसकी उम्र है। और वो कहाँ की रहने वाली है? गुजरात के सूरत में रहने वाली एक लड़की है। अब वो अपने माता और पिता के साथ ना रह के कहाँ रह रही है? वो अपने नाना जी के यहाँ रह रही है। और नाना जी के यहाँ किसकी देखरेख में वो पल रही है? अपनी माँ और अपनी नानी जी। अब हो सकता है इसके पिता ना हो, लेकिन पाठ में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो हम वहां नहीं जाएंगे। हम यही रहेंगे कि वो अपने नाना के घर पली बड़ी है और उसकी माँ और नानी जी की निगरानी में उसकी परवरिश की गई है। अब जो उसकी माँ और नानी में भी एक कलाकारी है, एक गुण है जो कि अनोखा गुण है कि वो कढ़ाई करती हैं। बेल बूटे, फूल पत्तियां, देखा है ना आपने? चादरों पे, तकिए के कवर पे, पर्दों पे, रुमाल पे, ठीक है? तो काफी सारी कढ़ाई होती है मखमल के रेशमी धागों से। तो वो कढ़ाई जो होती है, उस कढ़ाई की माहिर कौन है? इसकी इला की माँ और नानी जी। लेकिन जब इला जब 14-15 साल की थी, तब उसने अपने पैरों से ही ये कलाकारी करने की सोची। कौन सी कलाकारी? कपड़े पे, चादरों पे कढ़ाई करने की। वैसे तो वो अपने सारे ही काम पैरों से कर लेती थी, लेकिन जब वो छोटे छोटे बच्चों के साथ दौड़ती थी तो उसके हाथ प्रॉपर मूवमेंट नहीं करते थे अच्छी प्रकार से। देखते हो ना, जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ ऐसे मूवमेंट करते हैं, है ना? लेकिन उसके हाथ काम नहीं करते थे। इस कारण से भागते समय, दौड़ते समय उसके हाथ ना काम करने के कारण जो उसकी गति थी हमेशा ही धीमी पड़ जाती थी। तो अब 15 साल की जब इला ने इस कार्य को देखा तो उसके मन में एक अजीब सा विचार आया कि मैं भविष्य में इस कढ़ाई के जरिए अपनी दुनिया में एक पहचान बना सकती हूँ। और उसने ये काम किया भी। जो उसकी कढ़ाई थी उसमें इतनी ज्यादा बिल्कुल साफ सुथरा नजर आने लग गया कि बंगाल की झलक नजर आने लग गई। उसकी जो कढ़ाई थी इतनी अंदर तक होती थी कि उसमें जो बंगाल की झलक है वो दिखाई देने लग गई थी। अब बात करें इला की पढ़ाई की, तो जो पढ़ाई है, इला जब धीरे धीरे करके 10वीं क्लास तक पहुंच गई, लेकिन 10वीं क्लास वो पास नहीं कर पाई। पास क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि जो बच्चे हाथ से लिख रहे थे उसके एवर्स में, यानी कि उसके मुकाबले में जो पैरों का प्रयोग करने वाली लड़की थी उसकी गति प्रॉपर नहीं रह पाई, सामान्य नहीं रह पाई। यानी कि जो इला थी उसने पैरों में पेन या पेंसिल पकड़ के अपनी परीक्षा दी थी, जिसके कारण उसकी गति काफी धीमी हो गई थी। जबकि इला को इस बात का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था कि अगर हमें कोई चोट लग जाती है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा हाथ लिखने में कामयाब नहीं हो पाता है, तो ये एक नियम होता है कि बोर्ड आपको राइटर
दिलवाता है। यानी कि कोई भी बच्चा जो आपकी क्लास से कम क्लास में, आपकी क्लास से 1 क्लास 2 क्लास पीछे है, वो आपकी राइटिंग का कार्य कर सकता है, यानी कि वो उसकी जगह उसके पेपर दे सकता था। इला को ये ज्ञान नहीं था। जब वो 10वीं के पेपर दे रही थी तो उसे नहीं पता था कि अगर वो पैरों से प्रयोग करेगी तो वो पेपर में पीछे रह जाएगी। उसको अगर ये ज्ञान होता कि वो राइटर गवर्नमेंट से ले सकती है या बोर्ड से ले सकती है, तो ये ज्ञान अगर उसे होता तो आज इला की 10वीं भी पास होती, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, 10वीं की जो परीक्षा है वो खुद से की, पैरों से की, और उसकी गति धीमी हो जाने के कारण वो पास नहीं हो पाई। अब भले ही इला 10वीं पास नहीं कर पाई, पर जो कढ़ाई का उसका गुण था वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो उसकी जो कढ़ाई है उसमें प्रकार की झलक दिखती है, उसमें बेल बूटे फूल पत्तियां सब हमें साफ साफ नजर आती हैं। तो आप देख रहे हो कि जो इला नाम की लड़की है, इसके जीवन में ये सबसे बड़ी कमी थी कि वो उसके हाथों से काम नहीं कर पाती थी। उसके बावजूद भी उसने चाहत जगाई अपने मन में, और अपने जो भी काम हाथों से किए जाते हैं वो पैरों से करने शुरू कर दिए, और उसको उसमें कामयाबी भी मिली। तो बेटे आज की कक्षा में इतना ही। अब हम इसकी शिक्षा देख लेते हैं। शिक्षा, जैसा कि पाठ का नाम है, जहाँ चाह वहाँ रहा, बिल्कुल यही इसकी शिक्षा है। जहाँ चाह वहाँ रहा। और मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ, जहाँ चाह यानी कि इंसान की जहाँ चाहत होती है, जहाँ अभिलाषा इच्छा आशा होती है, वहाँ रास्ते राह यानी कि वहाँ रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इंसान जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाने के लिए उसके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके मन में चाहत होनी चाहिए। जब आपको चाहत ही नहीं है उठ के खड़े होने की, चलने की, तो आप किसी भी चीज के पास नहीं पहुंच सकते। थाली में खाना रखा है लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है खाने की, तो वो आपके पेट में कभी नहीं जाएगा। वो थाली में ही रखा रखा खराब हो जाएगा, लेकिन आपका पेट उससे नहीं भरेगा, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं है। अगर एक मरीज अच्छा होना ही नहीं चाहता तो कितना भी अच्छा MBBS डॉक्टर क्यों ना हो, हम वो मरीज को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मरीज की तो इच्छा और चाहत है ही नहीं ठीक होने की। तो मैंने आपको 1-2 एग्जांपल से बताया कि बगैर चाहत की सफलता कभी मिल ही नहीं सकती। अगर हमारी चाहत है तो हम बगैर पंख के भी आसमान को छू सकते हैं, जैसे कि हमारी इला ने छू लिए। उसके हाथ नहीं थे, उसके बावजूद 10वीं तक उसने पढ़ाई भी की और कढ़ाई में भी वो माहिर हो गई। तो यहीं से हम आपकी पाठ के जो प्रश्न उत्तर है या शब्द है वो करवा देते हैं। सूरत गुजरात का एक शहर है, ठीक है। नाना माता के पिता, नानी माता की माँ, माँ यानी अम्मा, झलक यानी झांकी, परछाई छाया कुछ भी, कढ़ाई बेल बूटों पर की जाने वाली कारीगरी, यानी कपड़े पर बेल बूटे बनाए जाए उस कारीगरी को हम कहते हैं कढ़ाई। उसके बाद चाह मैंने आपको बताया है चाहत, और राह मतलब रास्ता। तो ये आपको पता चला कि जो इला है वो किसी भी समस्या से न घबराने वाली एक मासूम बच्ची है जो अब 26 वर्ष की हो गई है। तो बेटे अब हम इसके करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, जहाँ चाह वहाँ राह पाठ में किसके बारे में बताया गया है? तो उत्तर होगा जहाँ चाह वहाँ राह पाठ में इला के बारे में बताया गया है। दूसरा प्रश्न, इस पाठ में इला कितने वर्ष की है? तो उत्तर है इस पाठ में इला 26 वर्ष की है। तीसरा प्रश्न, इला कहाँ की रहने वाली है? तो उत्तर है इला गुजरात की रहने वाली है। उसके बाद है चौथा प्रश्न, इला कहाँ पली बड़ी है? तो उत्तर होगा इला अपने नाना के घर अपनी माँ और नानी की देखरेख में पली है। पांचवा प्रश्न, क्या इला ने 10वीं पास कर ली? तो उत्तर होगा नहीं, इला की लिखने की गति धीमी होने के कारण उससे 10वीं पास नहीं हुई। छठा प्रश्न, इला में कौन सा गुण था? तो उत्तर है इला में कपड़ों पर कढ़ाई करने का गुण था। सातवां और आखिरी प्रश्न, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ चाह
वहां रहा। अर्थात इंसान को जहां जाने की चाहत होती है वहां रास्ते अपने आप ही बनते चले जाते हैं। तो बेटे आज की कक्षा में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आप अब इसके बारे में अपना अभ्यास स्वयं जरूर कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।